हम आपको पंचकुला से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक हैं और कई अहम जिम्मेवारियां इनके पास मौजूद हैं। आज इनसे जो चर्चा का मुद्दा है, पीएफआई एक कट्टरवादी संगठन जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया गया और एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई पीएफआई पे की है। देश के अलग अलग 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पे रेड हुई और 100 से ज़्यादा ऐसे जगह रही जिन पे रेड की गई। पीएफआई के कई अधिकारी और उच्च अधिकारी भी हिरासत में ले लिए गए हैं। तो इसी गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। स्वामी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय गंभीर न्यूज़ पे। धन्यवाद। अगर बात की जाए राष्ट्र की, देश की, धर्म की, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले आप उनसे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और जब बात राष्ट्र की आती है तो आप सबसे आगे आते हैं। पीएफआई एक कट्टरवादी संगठन, देश में कहीं पे भी दंगे हुए सबसे पहले पीएफआई का नाम आया और पीएफआई पे एक बड़ी कार्रवाई एनआईए द्वारा की गई है और जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से थी। तो इस मामले पे आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय श्री राम। और जो जैसे कि आप बात करें पीएफआई की, पीएफआई कोई ये नॉर्मल संगठन नहीं है, आम संगठन नहीं है, एक आतंकी संगठन। आप इसी गहराई में जाओगे ना तो आपको इसका सिमी का ये न्यू वर्जन मिलेगा। सिमी को सब जानते हैं, कांग्रेस सरकार में उसको बैन कर दिया गया, आतंकी संगठन था। और ये मैं इसे भी आतंकी संगठन ही मान रहा हूँ। आप देखिए कि इससे जो है कितने तार जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र के जो है अहित में है, वो सब चीज़ें जो है इससे निकल के आ रही हैं। और देश में एनआईए जगह जगह छापे मार रही है और इनके वहाँ से आतंकी लिंक मिल रहे हैं। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल सही कर रही है सरकार। और जहाँ जहाँ नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ वहाँ भी होना चाहिए। हर जगह की चेकिंग होनी चाहिए। राष्ट्र की बात है, देश धर्म की बात है, तो इसके लिए मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इस कार्रवाई को और तेज़ी से बढ़ाया जाए। जी, इसी के दौरान कुछ राजनीतिक बयान भी आए और कुछ बयान ऐसे रहे कि जिनमें ये कहा गया कि पीएफआई राष्ट्रवादी संगठन है और इसी के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक हुई। तो जब पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है और जब भी किसी दंगे फसाद का जिक्र होता है देश में, पीएफआई का सबसे पहले नाम आता है, जिसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो पीएफआई के हिमायती हैं। इनके बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदू धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध जो साजिश चल रही है केवल देश में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश चल रही है। अब पाकिस्तान में देख लीजिए, हिंदू मंदिरों का जो है उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में हिंदुओं का सरेआम जो है नरसंहार हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, ब्रिटेन में हमारे जो है सनातन धर्म का ध्वज जो है उसको जलाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे धर्म के विरुद्ध साजिश हो रही है और हमें समझना होगा और एक मंच पर आना होगा। और उसके बाद जो है ये हमारी जो एकता की शक्ति है उसके द्वारा हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। जी, समय समय पे मांग होती रही है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल बयानबाजी होती रही, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं मिली। अब कुछ कार्रवाई देखने को मिली है, जिस तरह की कार्रवाई एनआईए ने की है पीएफआई पे, तो केंद्र सरकार से कुछ आप मांग करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार से तो मैं ये मांग करूँगा कि पीएफआई हो या कोई भी अन्य संगठन हो जो राष्ट्र के हित में नहीं है ना, उसे बैन कर दिया जाए। अब आप खुद ही देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश चल रही है। कारण मेरी खुद की वीडियोज आपने देखी हैं, उनकी ऑडियो बैन कर दी गई है कई देशों में उनकी वीडियो बैन कर दी गई है। ठीक है, सनातन धर्म आदिकाल से है। ठीक है, तो सनातन धर्म के विरुद्ध जो है ये स्वार्थी तत्व लगा लीजिए, आप स्वार्थी तत्व लगा लीजिए, इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जी, पहले इनका स्वार्थ सिद्ध होता था, हिंदू जागृत नहीं था। अब हिंदू एक हो रहा है, हिंदू जाग रहा है, अपने धर्म को जो है देख रहा है कि और उससे क्या क्या छेड़छाड़ हुई है, अपने हक की मांग कर रहा है। तो इसमें क्या गलत है? जी, अगर बात सनातन धर्म की जाए, आप सनातन धर्म के प्रचारक हो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आपने जिक्र किया है, तो सरकार को भी इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गहराई से
खाली एक संगठन में के ऊपर नहीं, जितने भी जिस पर भी डाउट है उसको जो चेक किया जाए, और चेक करने में कोई समस्या नहीं है, और अगर चरित्र में दाग नहीं है तो चेक करवाने में भी समस्या नहीं है। जी, जैसे आपने जिक्र किया है पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, और जब भी अगर किसी और समुदाय की बात आती है, अगर ऐसा कोई नरसंहार होता है तो सभी देश एकजुट होते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, देश दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नरसंहार होता है तो ये हमें एकजुटता देखने को नहीं मिलती है। तो इस पे आप जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, क्या आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा, अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगा, सनातन धर्मियों को, कि आप अपने धर्म को पहचानिए। हम कितने जो है हमारा धर्म कितना विशाल है, कितना महान है। हमारे धर्म में कितने धर्म गुरुओं ने क्या क्या त्याग किए इस धर्म को बचाने के लिए, और अगर आज हम नहीं जाग रहे हैं तो कल वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू टेंटों में रहने को मजबूर हो जाएगा। जी, जैसे पीएफआई का हमने जिक्र किया है, पीएफआई पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है और लंबे समय से इसकी मांग थी। पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया गया, लंबे समय से इस चीज़ की मांग चल रही थी कि पीएफआई पे कार्रवाई हो। पीएफआई को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह की मानसिकता इस संगठन की है और कई आतंकी ट्रेनिंग भी इस संगठन द्वारा दी जा रही थी, इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये संगठन जो है ना, छोटे बच्चों को या जो है युवावस्था में है, उनकी मानसिकता को दूषित कर रहा है। उनकी मानसिकता को दूषित करके और भारत के विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र की तैयारी हो रही है। और आप भी जानते हैं, सब जो राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं लोग, जो लोग सभी जानते हैं कि ये संगठन इस जैसे अन्य कई संगठन जो है युवाओं की सोच को दूषित कर रहे हैं और राष्ट्र के विरुद्ध उनको भड़का रहे हैं, ताकि आगामी समय में सनातन धर्म के विरुद्ध जो है इनको लड़वाया जाए, हिंदू मुस्लिम करवाया जाए। समस्या क्या है सनातन? समस्या ये है कि एकमात्र यही ऐसा धर्म है, ऐसा ही विशाल धर्म है। आज तक बहुत आदिकाल से लोगों ने इसको हटाने की कोशिश की, पर ये नहीं हट पाया। जी, ठीक है, और इसकी वजह से उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। जी, समस्या ये है। जी, धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक हैं। आज देश के एक गंभीर मुद्दे पे इन्होंने हमसे चर्चा की। पीएफआई का जब जिक्र आता है तो जब भी कहीं पे देश में दंगा फसाद हो तो सबसे पहले पीएफआई का नाम दिया जाता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का जिक्र आता है और लंबे समय के बाद पीएफआई पे एनआईए द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई है और देश में ये मांग लगातार जारी है कि पीएफआई पे बैन लगना चाहिए। फिलहाल ये सरकार देखेगी कि सरकार को आगे क्या करना है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।